हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की रीडिंग जो है वो ऐसे लोगों को डेडिकेटेड है जो कि सेपरेशन में हैं और साथ में भी हैं। अगर तो आप जानना चाहते हैं अगर कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू है, क्या उनके ट्रू इंटेंशंस हैं आपको लेकर, क्या उन्हें आपकी कद्र है, क्या आपकी फ़िक्र है, आप परेशान होते हैं तो क्या उन्हें तकलीफ़ होती है, क्या आप बातचीत अगर कर भी रहे हैं, अनब्लॉक हैं, बातचीत हो भी रही है, लेस कांटेक्ट है या बहुत अच्छा कांटेक्ट है, उनके लिए भी ये रीडिंग है। और जो बिल्कुल सेपरेशन में हैं, जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, परेशान हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग है। इस रीडिंग का मेन मकसद बस इतना ही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या वैल्यू है उनकी, क्या कद्र है, और उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या कद्र है, क्या वैल्यू है। तो आप दोनों की एनर्जी निकलेगी आज। सो देखते हैं क्या एनर्जी निकलती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी होगी और मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी होगी। प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को कद्र है उनके पार्टनर की, और क्या उनके पार्टनर्स को कद्र है, उनकी वैल्यू है। प्लीज़ गाइड करें। लास्ट शफल है ये मेरा। म्यूचुअल एनर्जी भी लूँगी मैं। तो नीचे से 2 कार्ड्स हो गए, बॉटम से आपकी म्यूचुअल एनर्जी और बॉटम से 2 कार्ड हो गए आपके पार्टनर की तरफ से। म्यूचुअल कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स टेक 6 कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6। 10 ऑफ सोर्ड्स। 1 2 3 4 5 6। द सन। ओके, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो गई, ये आपकी एनर्जी हो गई और ये म्यूचुअल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपकी एनर्जी से स्टार्ट करूँगी कि आपके दिल में कितनी वैल्यू है, कितनी कद्र है आपके पार्टनर की, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए क्या है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मेरे व्यूवर्स में से भी कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं, जो कि अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या ये सोल जर्नी है या क्या ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, क्या ये कार्मिक पार्टनर है, क्या इस जर्नी के लिए मुझे इतना रोना चाहिए, क्या इसके लिए मुझे इतना डेडिकेटेड होना चाहिए। या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को, कूल हैं, अपने लाइफ में चल रहे हैं आगे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि और ऑप्शंस भी देख रहे हैं। मे बी उनके लाइफ में उनके पार्टनर के अलावा कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हों, बेस्ट फ्रेंड्स, मैं लवर्स नहीं कहूँगी, बट ऐसे कोई क्लोज़ फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनसे वो अपनी हर बातों को शेयर करते हैं या उनसे डिस्कस करते हैं और उनसे भी बहुत ज़्यादा उनकी अटैचमेंट बढ़ रही है। जैसे कि एक रोते 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 अगर कोई आकर आंसू पोंछ दे तो उसकी तरफ भी इंसान एक अटैचमेंट फ़ील करने लगता है कि हाँ ये भी है, ठीक है, तो ये मेरी कितनी फ़िक्र करता है या करती है। और एक वो है जिसके लिए मैं दिन रात रोता हूँ या रोती हूँ, बट उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये वाली एनर्जी आप में से कुछ लोगों की ज़रूर है, क्योंकि यहाँ ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि इस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरीके से सरेंडर हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। दूसरा कोई ऑप्शन आप अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहते। अगर आपके पास अवेलेबल भी है चॉइसेस, अगर आपको ऐसे 50 लोग हैं जो आपको प्रपोज़ल दे रहे हैं, तो भी आप रेडी नहीं हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए। पूरी तरह से आप डेडिकेटेड हैं, पूरी तरह से आप लॉयल हैं, पूरी तरह से आप डिवोटेड हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। इवन आप
इस रिलेशनशिप में अवेकन भी हुए हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड है, इट्स अ स्पिरिचुअल कार्ड। तो डेफिनेटली आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो इस रिलेशनशिप की वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं। इस रिलेशनशिप की वजह से आपने अपनी सोल को ग्रो किया है, और इसी रिलेशनशिप की वजह से आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी ग्रो किया है। आपके लाइफ में जैसे ही आपने अपने ऊपर कंट्रोल पाया, अवेकन हुए, वैसे ही आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबल आप हैं इस वक्त। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, आपके दिल में इनकी वैल्यू है, ये तो बात है। आप में से ज़्यादातर लोगों के दिल में अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा लव है, अनकंडीशनल लव है, वेटिंग एनर्जी है। चाहे आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल जितना भी वेट कर लें, बट आप इनसे दूर होते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप इनसे दूर नहीं हो सकते। ठीक है, कन्फ्यूजन समटाइम्स आपके माइंड में आ भी सकता है, लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को फिर से कंट्रोल में करते हैं, बैलेंस करते हैं, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है। आप में से कई लोग हो सकता है बीच बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आ जाते हों, आप बातचीत भी कर लेते हों, आपको ये पता चल जाता हो कि आपके पार्टनर किसी मुसीबत में हैं या किसी काम में बिज़ी हैं, या वो आज नहीं कल, या वो कुछ लोगों को तो इवन ये भी पता है कि वो लाइफ टाइम आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। कुछ लोगों को ये भी पता है कि आपके पार्टनर में भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या इवन आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और आपके पार्टनर आपको ज़िंदगी में कभी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। मे बी आप दोनों को क्लियर है ये बात, फिर भी आप इनके लिए डिवोटेड हो, फिर भी आप अपने पार्टनर को लेकर वेटिंग एनर्जी में हो। बातचीत होती है, उतने से ही आप खुश हो जाते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो आपकी तरफ आपके पार्टनर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं। अगर आपको कमिटमेंट मिल जाती है, रीयूनियन हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी फील करोगे। बट आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कमिटमेंट का सोच ही नहीं रहे। उनका लव अनकंडीशनल है, अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल लव है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, प्योर लव है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है मेरे व्यूवर्स के साइड में। नेक्स्ट अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की तरफ क्या एनर्जी निकल कर आती है। देखते हैं कितनी कद्र है आपके पार्टनर को आपकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओहो, एस ऑफ कप्स, ओहो, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। इनका आना तो ज़रूरी बनता है, मतलब बोलना ही नहीं है। चलिए, तो आपके पार्टनर की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा कद्र है भाई आपकी, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, अपने दिल को आपको ही दे रखा है, ऐसे ही एनर्जी है। जैसे कि इनके दिल पर आपका हक है, भले इनके लाइफ में 50 टेंशन हो, 50 लोग आते जाते रहें, बट इन्होंने प्यार आपसे किया है, ये वाली एनर्जी है। बर्डन है इनके ऊपर, जहाँ क्योंकि हाई प्रीस्टेस आ चुकी हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है। आप में से कई लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे हैं, चाहे पेरेंट्स की वजह से, चाहे समाज, सोसाइटी, चाहे जो भी रीज़न हो, लेकिन बर्डन है इनके ऊपर, स्ट्रगल है इनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपके अनकंडीशनल लव की ये रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा इन्होंने आपको औरों से अलग रखा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। भले ये अपने कुछ भी कर लें, आप अपने गलतियां भी कर दें बाय चांस, बट यहाँ पर आपको कोई गलती करते हुए देख लिया इन्होंने, तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर चिल्लाएंगे। इस तरह की एनर्जी हो सकती है, मतलब कि आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर है, ये आपको एकदम बाकायदे अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखना चाहती हैं या चाहते हैं। लव बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों सोल से कनेक्टेड हैं, चाहे ट्विन हो चाहे सोल हो, वो मैं डीप में नहीं जाऊंगी कनेक्शन को लेकर, आपको खुद को पता होता है कि आपका क्या कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, और ये उनको भी एहसास है कि चाहे ये कितना भी आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, कितना भी ये आपको खुद से दूर करने की कोशिश करें, कितना भी ये अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करें, बट लौट के ये आपके पास ही आते हैं। ये खुद भी शॉक हो जाते हैं कि मैं बार बार कैसे, कौन सी ऐसी एनर्जी है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे पुल करती है आपकी तरफ। ठीक है, और ये वही एनर्जी है जिसको आपने सरेंडर किया हुआ है। ठीक है,
तो वैल्यू दोनों तरफ है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो कार्ड्स आए हैं क्लियरली वैल्यू दोनों तरफ है। इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता है कि आपका इनका कोई अलग कनेक्शन है, आप और ये सिर्फ दोस्त नहीं हैं, आप और ये सिर्फ लवर्स नहीं हैं, आप दोनों आत्मा से कनेक्टेड हैं। इन्हें भी इस तरह की एनर्जी फील होती है। तो वैल्यू तो ये भी करते हैं गाइस, दोनों तरफ बराबर वैल्यू है। अब हम देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, माइंड ब्लोइंग कार्ड है यार। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप इनके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आओ तो टिको, आओ तो भागो नहीं, ठीक है। और ये है कि ये काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में है, काफ़ी साल से या काफ़ी महीनों से आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में हैं, ज़्यादातर साल से। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक सिचुएशंस हैं। लेकिन इन्हें ये एहसास है कि ये घूम फिर के आपके पास ही इनकी गाड़ी रुकती है और आप परेशान हैं कि ये आएँ तो टिकें, आने के बाद वापस ना जाएं। तो ये आप दोनों की एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है। वैल्यू आप भी इनकी बहुत करते हैं, ये आते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि ये वापस चले जाएं। और ये इनकी तरफ से आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इनके लाइफ में कार्मा, इनका काम है कार्मा। ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी में जो मेल या फीमेल्स होते हैं वो कार्मिक वर्ड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं। तो यहाँ पर ये अपने कर्मा को डील कर रहे हैं। जैसे ही इन्हें लगता है कि नहीं अब मुझे ज़रूरत है आपकी, तो ये भाग के आपके पास आ जाती हैं या आ जाते हैं। तो दोनों को एक दूसरे की यहाँ पर फ़िक्र है, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू है, ये यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। सो देखते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी वो आगे नेक्स्ट एक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट ना की हो तो प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। कार्ड नंबर 1 है एस ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 2 है 8 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 है अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जिस भी सिचुएशन से आपके पार्टनर डरते थे या आपसे मूव ऑन कर चुके थे, मे बी फैमिली रीजंस हों या जिस भी वजह से आपसे ब्रेकअप सेपरेशन आया है, आपके पार्टनर केयरफ्री होके इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग के साथ साथ यहाँ दो एसेस आए हैं जो कि न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, न्यू बिगिनिंग, प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स एंड ट्रम्पेट सक्सेस। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी सिचुएशंस चल रही थी, उसके बाद आने वाले टाइम में आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर विद इन अ मंथ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं। किसी स्टक सिचुएशन में थे, किसी से डरते थे, तो फियरलेस होकर डेयरिंग से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग, द फूल का कार्ड यहाँ पर यही दिखाता है कि केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। दुनिया की जो भी टेंशन थी, लोग क्या कहेंगे, अरे समाज क्या कहेगा, अरे मेरी फैमिली का क्या होगा, ये सबसे ऊपर उठ के आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1। विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक, 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ बढ़ेंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, आपकी एनर्जी रेजोनेट की हो, ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।